हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपस्किल विद शिवांशु। तो आज हम करेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं हम मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस से। तो आज का मेरा पीपीटी थीम रहेगा मेडिकल। तो मॉड्यूल्स एंड पैकेज पाइथन मॉड्यूल का मतलब जिसमें ऑलरेडी ही प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, वेरिएबल्स हैं। एक फार्मूला टाइप से आप समझ सकते हैं, जो कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एक कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम मॉड्यूल। अब अगर हमने ये जान लिया कि भाई ये मॉड्यूल XYZ हमारे एप्लीकेशन में बहुत काम का है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पाइथन वाली जुपिटर नोटबुक में हम उसमें लिखेंगे इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल का नाम। यहाँ पर जैसे मैंने मॉड्यूल का नाम लिखा हुआ है रैंडम। ठीक है, तो हम इंपोर्ट के बाद मॉड्यूल का नाम लिख देंगे और उससे क्या होगा, जो पाइथन है ना वो उस लाइब्रेरी को आपके एप्लीकेशन कोड में इंपोर्ट कर लेगा ताकि आप उसको अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये था इंपोर्ट का फंक्शन। अगर हमने ये जानना है कि भाई पाइथन में हम कौन कौन से ऑलरेडी ही इंस्टॉल्ड हैं, तो ये हम कैसे जानेंगे। हम लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में कि हेल्प मॉड्यूल से क्या होगा कि हमें एक लिस्ट मतलब दिख जाएगी कि जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पाइथन में है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये होगा इंपोर्ट वाला। अगर हमने कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना है और हमने अगर जानना है कि पाइथन में कौन कौन से मॉड्यूल्स ऑलरेडी हैं, तो हम लिखेंगे हेल्प मॉड्यूल्स, तो उससे हमें पता लग जाएगा। अगर हमने कोई नया पैकेज जो पाइथन में प्री इंस्टॉल्ड में नहीं आता है, हमने कुछ नया इंस्टॉल करना है, तो हम यूज़ करेंगे ये वाली कमांड जुपिटर नोटबुक में। हम ये वाली कमांड जुपिटर नोटबुक में लिख देंगे और उससे वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कमांड यहाँ पर पैकेज नाम की जगह उस मॉड्यूल का नाम हम लिख देंगे और वो वाली चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये मैथ मॉड्यूल। तो आइए हम अपनी कोड फाइल में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि इस चीज़ को एप्लीकेशन क्या होता है इसका। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं हेल्प। पहले हम जान लेते हैं कि इस पाइथन में कौन कौन से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स हैं। थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ इसने पाइथन वालों ने जुपिटर में हमें बता दिया कि ये 4 कॉलम्स हैं इसके। ठीक है, इसमें सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, ये देखिए काफ़ी सारे हैं जो कि हम अपने एप्लीकेशन कोड में यूज़ कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ही याद करने होते हैं, उनके थोड़े फंक्शंस ही याद करने होते हैं। सभी के सभी मॉड्यूल्स कोई भी याद नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हमने इसमें जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें मैथ मॉड्यूल है ये वाला। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, मैथ मॉड्यूल को अपनी कोड फाइल में इंपोर्ट करते हैं। मैं लिखा इंपोर्ट, फिर लिखा मैथ, कंट्रोल एंटर से ये मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब MATH मैथ डॉट टैब, उससे क्या हुआ, जितने भी फंक्शंस हैं मैथ मॉड्यूल में वो हमें शो हो रहे हैं। मान लीजिए हमने फैक्टोरियल ढूंढना है। ठीक है, फैक्टोरियल ढूंढना है हमने 10 का, तो हमने 10 वैल्यू अंदर डाल दी और एंटर मार दिया और हम अपने स्क्रीन पे आंसर देख सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, अगर हमने मैथ डॉट टैब स्क्वायर रूट निकालना है किसी चीज़ का, अगर हमने 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 100 लिखते हैं, एंटर मारते हैं तो 10 आ जाता है। तो इसके और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। इसके मेन फंक्शंस आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए ताकि आपको थोड़ा इस फंक्शन के बारे में, थोड़ा इस मॉड्यूल के बारे में थोड़ा और आइडिया हो। और दूसरा इसमें फंक्शन हम करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है रैंडम इंपोर्ट रैंडम लिखा, कंट्रोल एंटर मारा, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब रैंडम डॉट, इसमें देखो इसमें भी काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो रैंडम, ठीक है, इसको हम करते हैं। तो रैंडम क्या करता है, 0 से 1 के बीच में कोई भी तुम्हें फ्लोटिंग पॉइंट दे देगा। ठीक है, ये होता है रैंडम का फंक्शन, मतलब यूज़ रैंडम डॉट और रैंड रेंज को देखें हम तो 1 से लेके 9। तो रैंड रेंज क्या करता है, अगर हम उसमें 2 नंबर्स डालें तो उनके बीच में जो भी रैंडम नंबर है वो दे देगा। हम जितनी बार भी एंटर मारेंगे कोई ना कोई डिफरेंट आंसर ही होगा। ठीक है, तो ये थे इंपोर्ट के 2 फंक्शंस। अगर हमने कुछ इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो हम ये वाली कमांड डालते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये ऐसे करते हैं। ठीक है,
कॉपी पेस्ट करते हैं और इधर पैकेज नेम लिख देते हैं, पाई टेस्ट। तो देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो रहा है और हो भी चुका है। और इसने कहा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये शायद प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम देखते जेंगो, ये जेंगो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे डाउनलोड हो जाता है। अगर ऑलरेडी है या फिर आपको बता देगा कि एरर दे देगा, या फिर आपको बोल देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो जाएगा इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जेंगो जो पाइथन का मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है अपने लैपटॉप में। अगर हमने जब भी कभी जेंगो के बारे में बात करनी हो या फिर उसको यूज़ करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम करते हैं टर्टल मॉड्यूल। तो टर्टल मॉड्यूल क्या होता है, जैसे कैनवस होता है। कैनवस क्या होता है, जिस पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ भी ड्रॉ करना है, सन है, हमने सन ड्रॉ करना है ना। तो टर्टल मॉड्यूल क्या करता है, हमें स्क्रीन पे डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करने की फ्रीडम देता है कमांड्स के थ्रू, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर हमने टर्टल मॉड्यूल के बारे में जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम गूगल बाबा के पास जाएंगे। गूगल बाबा बोलेंगे, गूगल बाबा टर्टल मॉड्यूल इन पाइथन, ठीक है। हर मॉड्यूल की ना एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को तुम खोल के उस मॉड्यूल के बारे में जान सकते हो। जैसे ये टर्टल ग्राफिक्स है, तो इसमें जितने भी फंक्शंस हैं ना उसको तुम डिटेल में पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम ये तुम्हारी खुद के अंडरस्टैंडिंग है कि तुमने किस मॉड्यूल के ऊपर कितनी डीप स्टडी करनी है, वो तुमने खुद डिसाइड करना है, ठीक है। अभी हम कोड फाइल के ऊपर चलते हैं। जैसे ये है, तो लॉन्च करें कोड फाइल, और ठीक है। तो जैसे तो गाइज ये हमारी कोड फाइल है। तो इस पे हम लिखेंगे import turtle, कमांड दे दी हमने, और फिर हमने क्या किया, turtle डॉट, ठीक है। अब मैं इसमें फॉरवर्ड 100 लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड 100 से क्या होगा, 100 पिक्सल्स की एक सीधी लाइन बन जाएगी। कंट्रोल एंटर, ये देखो, ठीक है। टर्टल जो ये एरो है ना, इसको हम टर्टल बोलते हैं, ठीक है। ये है राइट साइड है ना, तो हमने इसको अगर ऊपर की तरफ करना है तो हम इसको लेफ्ट साइड घुमाएंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं टर्टल डॉट लेफ्ट, 90 डिग्री पे हमने घुमाना है इसको, ठीक है। अभी ये इसको, ये देखो, ये लेफ्ट साइड घूम गया, ठीक है। ऊपर की तरफ पॉइंट कर लिया इससे। अब टर्टल डॉट फॉरवर्ड 100 हमने एंटर कर दिया और सीधा चला गया, ठीक है। अब टर्टल डॉट लेफ्ट, उसको दोबारा से 90 डिग्री पे लेफ्ट साइड घुमा देते हैं अपन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड चला गया। अब टर्टल डॉट फॉरवर्ड 100, तो क्या होगा, फॉरवर्ड ऐसे चला जाएगा, फिर दोबारा से लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। फिर टर्टल डॉट लेफ्ट, फिर लेफ्ट से टर्न करेंगे, फिर TRTLE टर्टल डॉट फॉरवर्ड 100, ठीक है। ये किया। अब इससे क्या होगा, स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। देखो ये ना अब स्क्वायर बन गया, हमने टर्टल मॉड्यूल की हेल्प से एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट
कमांड्स हैं टर्टल मॉड्यूल में जिसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो हम इसको और डिटेल में प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब तक के लिए इतना ही था। तो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जहाँ तक गाइस कोड फाइल और नोट्स की बात है तो वो आप लिंक से एक्सेस कर सकते हो। और जहाँ तक पीपीटी आइडियाज़ की बात है, भाई क्यों बार बार बुलवाते हो, खरीद लो ना।